Hello students, today I am going to start a new chapter, that is third chapter of physics, motion along straight line. Motion along straight line. Students, the branch of physics in which we study about the motion and cause of motion is called mechanics. जिसमें न्यूटन ने ढेर सारे लॉज दिए हैं, इक्वेशंस दिए हैं मोशन के लिए. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मोशन. व्हेन यू विल से एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इसको हम ज्वाइन करते हैं डायमेंशन से भी. 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस मोशन इज 1 डायमेंशनल, या फिर दिस मोशन इज इन 2 डायमेंशन, दिस इज इन 3 डायमेंशन. फर्स्ट विल एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स की व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन. इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन है क्या. यहां पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स. चिल्ड्रन, फॉर कॉम्पिटिशंस दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मोशन. In your mind, what is the concept of motion? If I am taking one example, when you are watching this video, maybe you are sitting in the chair in your room. तो आप क्या देख रहे होंगे कि with respect to your chair, walls, fan, anything whatever in their room, ऐसा लग रहा है कि everything is at rest. But you know, if you are come out of your room, तो क्या find करेंगे कि your room or that building is on earth and earth is moving around the sun. Earth is moving around the sun means whatever you are seeing inside the room or building जो क्या कहता है रेस्ट में है, with the earth everything is in motion. Everything is in motion. Suppose you are standing on a platform and train is going. अब यहां पे मैं 2 सिचुएशन लेता हूं. एक तो 2 पैसेंजर बैठे हैं ट्रेन के अंदर और तीसरा खड़ा है ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे. जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा है, फॉर बोथ ऑफ देम there is no change in position of anyone. For this is at rest. For this is at rest. क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा है. But for the person outside the train, उसको क्या लग रहा है कि both the passengers are moving with the train. आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखा होगा. सपोज बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो बस या ट्रेन के बाहर रोड पे ट्रीज होते हैं, ट्रीज, दे आर एट रेस्ट ऑन अर्थ. बट अब क्या लगता है कि सपोज बस इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो आपको फील होता है कि ऑल द ट्रीज, ग्राउंड आर गोइंग इन बैकवर्ड टूवर्ड्स वेस्ट. ऐसा लग रहा है. आर दे रियली गोइंग? नो. अगर मैं बाहर खड़ा हूं पेड़ के पास, तो हमको लगता है बस इज गोइंग, बट आई एम एट रेस्ट. बट जो बस में उसे लगता है कि ट्रीज आर गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड बस इज एट रेस्ट. सी, एक ही ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां पे एक ए लिखूं और यहां पे बी लिख दूं, दीज आर 2 पैसेंजर्स इन द बस. कहां पे है ये? बस में. और यहां पे एक पर्सन है सी.
बस यहां से चली और यहां तक आ गई, फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन, ए और बी के बीच में कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। मीन्स फॉर ए बी इज एट द सेम पोजीशन एंड फॉर बी ए इज एट द सेम पोजीशन। मीन्स ए और बी में एक दूसरे के लिए कोई चेंज नहीं हुआ। तो ए के लिए बी इज नॉट इन मोशन एंड फॉर बी ए इज नॉट इन मोशन। बट फॉर व्हाट अबाउट दिस पर्सन, ये देख रहा है पहले यहां था, अभी कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अगर मैं बात करूं सिर्फ बी की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बी इज एट रेस्ट फॉर ए, बी इज एट रेस्ट फॉर ए, बट बी इज इन मोशन फॉर सी। फॉर द सेम टाइम one object is at rest for someone and the same object is in motion from someone else. एक ही ऑब्जेक्ट एक के लिए मोशन में है, एक के लिए रेस्ट में है। हाउ इज इट पॉसिबल? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई एम गोइंग टू डिफाइन एक्चुअली व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। इज एवरीथिंग इज इन मोशन? Is anything is in motion or not? Is anything at rest in the universe or not? आइए डिफाइन करते हैं कि मोशन है क्या। मोशन मीन्स any object or anything is said to be in motion if its position changes with surrounding or you can say time। मीन्स अगर जो पोजीशन है किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की, वो सराउंडिंग के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। अदरवाइज एट रेस्ट, अदरवाइज एट रेस्ट। ओके, मीन्स अगर चेंज हो रहा है पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के साथ, देन इन मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट। रेस्ट हो गया। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूं, देन व्हेन यू आर सिटिंग इन योर रूम, देन व्हाट एवर you have kept in your room, for you the position of all the objects are fixed, they are at rest, they are at rest। but आप ही उठ के अगर चले गए मून पे, तो वही सब कुछ क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन, ये एक्चुअली टॉपिक हमने 9th में भी पढ़ा है। रेस्ट एंड मोशन are the relative concept, relative concept। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये है फादर, ये है डॉटर, ये है सन, और यहां पे है मदर। ये सब क्या है? और रिलेटिव है। अब मैं एक पर्सन को लेता हूं, इस पर्सन को, एक ही पर्सन है। अगर मैं इस बंदे की रेस्पेक्ट में बात करूं, तो क्या होगा? ये तो क्या हो गया, बेटा हो गया, एक ही आदमी है। लेकिन मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया। इसको बोलते हैं
रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसके लिए तो बेटा है, इसके लिए क्या हो गया, भाई हो गया। कोई और पर्सन होगा, इसके लिए ये बंदा क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। एक ही बंदा है, अब किसके किसके रिस्पेक्ट में आप उसको फाइंड करना चाह रहे हो, तो यहां पर भी ये क्या है, रेस्ट एंड मोशन, दीज टू आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। Whenever you are going to define for any object whether that object is in motion or at rest, first you have to choose the position, a reference point, a fixed point from where you are going to observe. From one observation point, maybe some object is at rest and the same object maybe for some other observation point is in motion. That is called relative concept. तो अगर आपको डिफाइन करना है तो पहले एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। मोशन एंड रेस्ट इज डिफाइंड with respect to some reference point। क्या बोला मैंने, ये some reference point। You have heard the name coordinate axis, उसको भी हम reference frame बोलते हैं। क्या बोलते हैं, reference frame। अब मैं जब B की पोजीशन यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था, तो एक तो रेफरेंस फ्रेम बस है, दूसरा ये क्या हो गया, अर्थ मान लेते हैं जहां पे बंदा खड़ा है। तो इस रेफरेंस फ्रेम में ए है, तो उसके लिए क्या हो गया, रेस्ट हो गया। और यही जब दूसरे फ्रेम से बात कर रहे हैं तो कहां आ गया, मोशन में आ गया। मींस अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए पोजीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है कि प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेन खड़ी हैं and you are sitting in one train, suddenly सामने वाली ट्रेन चलने लगती है एंड आपको लगता है कि ओ माई ट्रेन इज गोइंग, ऐसा फील होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सी, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सपोज ए है और यहां पे खड़ा बी है। Suppose A is going in this direction with the speed 4 meter per second। 4 meter per second, ये एड्रेस में है। तो 1 सेकेंड के बाद ये इधर चला आया, यहां आ गया, ये मान लेते हैं 4 मीटर है। इस चीज को जो बंदा B है, ये क्या देख रहा है कि A 4 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। बी का यह ऑब्जर्वेशन है, ए इज गोइंग फॉरवर्ड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। ये बी का ऑब्जर्वेशन है। व्हाट अबाउट ए का ऑब्जर्वेशन? ए को क्या लग रहा है कि B इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड। B इज गोइंग बैकवर्ड्स विद 4 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का ऑब्जर्वेशन है, जबकि B इज एट रेस्ट। क्योंकि अगर A आगे जा रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में B कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। मीन्स ऑल दीज आर द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब यहां पे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, एवरीथिंग इज इन मोशन एंड एवरीथिंग इज एट रेस्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट एंड वेयर। ठीक है, अब अगर ये हो गया कि सब कुछ मोशन में है, सब कुछ एट रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है कि हम कहां से और किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं नथिंग इज एट रेस्ट, नथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, एवरीथिंग इज इन मोशन। यहां पे मेन जो पॉइंट है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। गॉट इट? देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्चुअली लिटरली इन दोनों का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी, वो रेस्ट में ही है। फ्रॉम एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन यू विल से दैट ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, wherever is the reference point, कहीं से भी देखो, उसी के फ्रेम में आओ, दूसरे फ्रेम में जाओ, कहीं अर्थ पे जाओ, सन पे जाओ, मून पे जाओ, इफ ऑब्जेक्ट इज स्टिल इन मोशन, देन यू विल से एब्सोल्यूट मोशन। बट इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज इन मोशन, एवरीथिंग इज एट रेस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सब कुछ चल रहा है, सब कुछ रुका हुआ है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, रुका हुआ है। ठीक है, देन ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अबाउट रेस्ट एंड मोशन। ओके, अब जब मैं बात करूंगा मोशन का, जब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, इफ पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में जो गैप है उसको हम एक अलग नाम देते हैं। ठीक है, उसको हम बाद बातें करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स और हैं जिसको हम लर्न करते हैं। चलिए इसको आप नोट करेंगे। चलिए हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ये भी एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप किस चीज को बोलेंगे को पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये भी तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इट्स ऑल्सो रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ए B, C. I have taken three persons. It's also a relative comparison. If you are seeing B and C, B और C को देखते हैं, then C is taller than B. C is taller than B. उल्टा बोलते हैं, B is smaller than C. B is smaller than C. अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे खड़े हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि B छोटा है और C बड़ा है, छोटा ही। अब इसी को ऐसा कंपेयर कर दीजिए A और B को, तो B बड़ा हो गया, B A से बड़ा है। ऐसा ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये ले लूं, ये पॉइंट, तो साइज क्या हो गया? ये इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट, तो क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स ऑब्जेक्ट हुज साइज इज ऑफ पॉइंट, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो लेकिन अगर आप अर्थ से देखते हो मून को, तो कितना बड़ा दिखता है? इतना बड़ा दिखता है। सन को इतना बड़ा दिखता है। आर दे रियली ऑफ दिस साइज? नो। तो इतना छोटा क्यों दिख रहा है? इतना छोटा दिखने का एक रीजन है कि वो हमसे बहुत दूर है। दूर है तो हमारे लिए क्या हो गया? जस्ट लाइक पॉइंट साइज। जो स्टार्स दिखते हैं स्पेस में, कैसे दिखते हैं? पॉइंट पॉइंट टाइप के दिखते हैं। आर दे रियली ऑफ पॉइंट साइज? नो, एक्चुअली नॉट, क्योंकि हमसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई हमको दिखते हैं वो पॉइंट की तरह से दिखते हैं। दैट्स वाई पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इन एन अनदर वे। ओके, तो हम किसको बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट? सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे एक किसी की आंख है मान लेते हैं, ऐसा इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा दूर ले जाओ, तो ये इतना बड़ा दिखना शुरू हो गया, और दूर ले जाओ तो ये कितना बड़ा शुरू दिखा, इतना बड़ा दिख गया। यहां पे था तो इतना बड़ा था वही ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे दूर गया
आंख पे उसकी इमेज छोटी होती गई, छोटी होती गई, छोटी होती गई। अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट। पॉइंट नहीं हो गया, इस आंख के लिए, इसके लिए पॉइंट साइज का हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट में पॉइंट साइज तब बोलूंगा, फर्स्ट या तो वो पॉइंट साइज का हो, सेकंड बड़ा भी हो, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट इज मच मोर ग्रेटर देन द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। पहला क्या हो गया, अगर पॉइंट साइज का है तो पॉइंट मानेंगे, अदरवाइज इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड observation point is much more greater than the size of object, then object can be treated as point object। तो अगर बहुत दूर है, बहुत मतलब व्हाट, जो उसकी साइज है उसके कंपेरिजन में अगर वो आपसे बहुत दूर है तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने दो चीजें सीख ली। पहली चीज कि रेस्ट में क्या होता है, मोशन में क्या होता है, एंड सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम सीखेंगे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन, द टाइप्स ऑफ मोशन। ऐसे आपने सीखा होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, elliptical motion, all these are also a type of motion, but here I'm going to explain some 3 types of motion. I think all of you know coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस ये आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज 3, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को, मोशन को इस रेस्पेक्ट में हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, इसके बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वेदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सच ए वे दैट ड्यूरिंग द मोशन ओनली वन थिंग इज चेंजिंग फॉर दैट ऑब्जेक्ट। You can also explain during the motion of object 2 things are changing with respect to that moving object, and also you can explain during the motion of that object all the 3 things are changing with respect to that object। ठीक है। अब जैसे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस पॉइंट पे है, मान लीजिए ए यहां पे है, मींस एक्स एक्सिस पे है, तो पता है सब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, वाई तो 0 है, जेड भी 0 है। ओके, मतलब इसको हम सिर्फ एक ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक्स कह सकते हैं। इसको मान लेते हैं x1 हो गया। अगर मैंने बी पे रख दिया तो क्या हो जाएगा, x2 हो गया भाई। अभी भी y और z क्या है, 0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, a अगर यहां पे है तो हम क्या लिखेंगे, ये है z1, यहां आ गया b पे तो z2 हो जाएगा। सिमिलरली इफ a इज हियर तो ये y1 है, और यहां पे है b पे आ गया तो y2 हो गया। मीन्स ऑन x एक्सिस y एंड z आर 0, ऑन y एक्सिस x एंड z आर 0, एंड ऑन z एक्सिस x and y are 0. If you are moving along x axis, only x will change, no y and z. If you are moving along y axis, only y will change, no x and z. If you are moving along z axis, only z will change, x and y नहीं change होगा। ओके, लेकिन सपोज आप
यहां पे है, योर पोजिशन इज हियर, एक्स और वाई के बीच में है। तो पता है आपको, ये मालूम है कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लेते हैं x1 y1, ये है ए का कोऑर्डिनेट, कह रहे हैं ए का कोऑर्डिनेट। लेकिन ये मूव करके सपोज यहां पे आ गया, पॉइंट बी पे, ए से जब बी गया तो x भी चेंज हुआ और y भी, मतलब यहां से यहां पे गया x बदल गया, यहां से यहां गया y भी बदल गया। तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2, x2 y2। एक्चुअली जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशन में, मीन्स इट हैज दिस लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, 2 डायमेंशन है, तीसरा नहीं है। दैट्स वाई हम 3D में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ये जो जेड इधर है ना, जेड इज लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो हमने एक केस लिया यहां पर ए और बी लिया, ए से बी तक जाने में ओनली एक्स इज चेंजिंग। अब यहां पर ए और बी लिया, ए से बी तक जाने में एक्स एंड वाई बोथ दोनों बदल गए भाई। लेकिन अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां ले लिया स्पेस में, यहां पे, और यहां पे इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, अब यहां से यहां लेके आ गए, क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड नहीं, अब बदल जाएगा। तो जरा देखिए, मैं जो बाहर दिखा रहा हूं उसको मैं कुछ ऐसा ले रहा हूं, लेट ए इज हियर, इट इज नॉट इन दिस प्लेन, इट इज इन स्पेस। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, ये स्पेस में है, स्पेस में है, ये मतलब ऐसे हवा में। अब इसको उठा के यूं कर दिया, यहां पे लेके आ गए बी पे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 एंड z2, तीनों बदल गए। यहां ए से बी तक जाने में केवल एक बदला, यहां ए से बी तक जाने में दोनों बदल गए, 2 बदले, और यहां ए से बी जाने में तीनों चेंज हो गए, एक्स वाई एंड जेड। चिल्ड्रन, इस बेस पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन और इन 3 डायमेंशनल मोशन। तो यहां पे मैं टाइप्स ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मोशन। पहला मैं लिख रहा हूं 1 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन means motion along either x axis or y axis or z axis. Motion such that only one coordinate changes. उसको बोलेंगे क्या, 1 डायमेंशनल मोशन। ड्यूरिंग मोशन या तो केवल x बदलेगा या फिर केवल y या फिर केवल z, तो उसको बोलेंगे क्या है, 1 डायमेंशनल। एग्जांपल ले सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन along straight track, स्ट्रेट ट्रैक। मोशन ऑफ कार along स्ट्रेट रोड, उसे क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। सेकेंड वन, 2 डायमेंशनल मोशन। ऐसा मोशन जिसमें 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों, मतलब या तो एक्स वाई बदले या फिर वाई जेड बदले या फिर जेड एक्स बदले।
ऐसा मीन्स कोई दो कोऑर्डिनेट बदल जाए तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे क्या, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें टू कोऑर्डिनेट्स चेंज। अब हमने जो पहला लिखा था फर्स्ट में, देखिए ये अगर ऐसा मोशन है ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस, ये क्या है, वन डायमेंशनल है। लेकिन ये देखिए ये मोशन इन एक्स वाई प्लेन लाइक दिस, यहां देखिए एक्स वाई दोनों बदल गया है तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, या इसका एक और नाम है प्लेन मोशन। प्लेन मोशन या मोशन इन प्लेन, प्लेन मोशन और मोशन इन प्लेन। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है। पहला, मोशन ऑफ कार ऑन जिगजैग पाथ, मतलब यूं 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 ऐसे अगर जा रही है तो जिगजैग पाथ, या फिर मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, प्लेन मतलब क्या हो गया है, एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। ओके, आइए थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। अब यहां पे देखिए एक्स वाई जेड तीन ही रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। अगर तीनों बदल रहा है, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज। जो मैं चेंज लिख रहा हूं ना, ये ड्यूरिंग मोशन है, तब बोलेंगे थ्री डायमेंशनल। जैसे हमने केस लिया है ये वाला, ये है वन डायमेंशन का केस, ये है टू डायमेंशन का केस और ये है थ्री डायमेंशन का केस। मतलब यहां पे एक्स वाई जेड तीनों बदल जाएंगे। ऑल द थ्री विल चेंज इन थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, मोशन इन स्पेस, इन स्पेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काइट इज फ्लाइंग इन स्पेस। ठीक है, एरोप्लेन is flying. These are some basic examples and categorization of motion. There is one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. तो हमने क्या सीख लिया, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। These two are the related concept. Everything can be explained in motion and can be explained in rest. Second, I have learned what is the point object. Point object is actually point object. Can we treat huge body as a point object? हमने ये भी सीखा. Now types of motion, 1, 2 and 3 dimensional motion. Here in this chapter, I am going to explain this one dimensional motion जिसका एक नाम है motion along a straight line also. Motion along a straight line. ठीक है, ये क्या है, मोशन इन प्लेन, और ये क्या है, मोशन इन स्पेस. ओके चिल्ड्रन, टिल हियर यू लर्न एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस some more points with respect to this motion, but in one dimension only in one dimension. Thank you.